हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी बेसिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो 2 लेक्चर मैं ला चुका हूं। तो डेली डेली या फिर डे आफ्टर डे हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको ज्योग्राफी में क्या बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तो जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, एक वर्ड बहुत बार बार आता है, सेंसस। ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सेंसस। जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, स्पेशली पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो पॉपुलेशन वाले टॉपिक में आपने एक चीज़ देखी होगी, सेंसस। ठीक है, अगर मैं सेंसस की बात करूं तो इसकी थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं, सेंसस क्या है और सेंसस का मतलब क्या है। ठीक है, तो सेंसस को हम अगर हिंदी में देखें तो इसको हम बोलते हैं जनगणना। क्या बोलेंगे? जनगणना। जन का मतलब लोग बाग और गणना का मतलब है काउंटिंग। जन का मतलब क्या होता है? प्यूपिल। और गणना का मतलब क्या होता है? काउंटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंसस के दौरान क्या किया जाता है? लोगों की काउंटिंग की जाती है, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं जनगणना। तो जब भी सेंसस वर्ड आए तो पहली चीज तो ध्यान देना, सेंसस के दौरान क्या किया जाता है? सेंसस के दौरान लोगों की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लोगों की काउंटिंग हम अभी से कर रहे हैं, लोगों की काउंटिंग बहुत समय पहले से ही चलती आ रही है। फिलहाल हम अगर बात करें इंडिया में, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी? भारत में अगर इसकी शुरुआत देखें तो ध्यान देना, इंडिया में जो इसकी शुरुआत हुई थी सेंसस की, वो सबसे पहली बार जो ट्राई किया गया था, ध्यान देना, जो हमने फर्स्ट टाइम जो सेंसस कंडक्ट करी थी, फर्स्ट टाइम करी थी 1872 में। ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जो सेंसस कंडक्ट की गई थी 1872 में की गई थी। और आपको पता है 1872 में हम अंग्रेजों के अंडर में थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। यहाँ इंडिया एक कॉलोनी हुआ करता था, किसकी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेज इंडिया में क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। कब की बात है? 1872। और 1872 में इस समय एक जिसके अंडर में की गई थी, एक वॉइसरॉय थे, ब्रिटिश वॉइसरॉय, जिसका नाम था लॉर्ड मायो। कौन था? लॉर्ड मायो। ध्यान देना, तो ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड मायो, इसके अंडर में पहली सेंसस की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। तो ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी, ध्यान देना, ये जो सेंसस थी यहाँ पे पहली बार कोशिश की गई थी, मगर इट वाज नॉट कंप्लीट सेंसस। इसके बाद फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस की गई थी, ध्यान देना, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ये हुई थी हमारी 1881। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 18 को छोड़ो, 1881 में सबसे पहले क्या हुई थी? सेंसस। तो क्वेश्चन जीके में पूछ लिया जाता है कई बार कि इंडिया में सबसे पहली बार कंप्लीट सेंसस कब हुई थी। तो अगर कोई पूछे आपसे कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, 1881 में। और फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1872 में। फर्स्ट टाइम किसके अंडर में हुई थी, किसकी अंडर में हुई थी? तो आपको बताना, लॉर्ड मेयो। कौन थे ये थे ब्रिटिश वॉइसरॉय। कौन थे? ब्रिटिश वॉइसरॉय। तो वॉइसरॉय हुआ करता था उस समय। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, अब क्या होता है? इसके बाद एवरी 10 ईयर में क्या होती है? सेंसस कंडक्ट होती है। ध्यान देना, हर 10 साल में सेंसस को क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेंसस जो है, हमारी जो जनगणना है, वो हर 10 साल में क्या की जाती है? कंडक्ट की जाती है। अब हम बात करें कि हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी, लास्ट टाइम कौन सी सेंसस हुई थी? तो आपको पता हो तो लास्ट टाइम जो सेंसस हुई थी वो हुई थी हमारी 2011 में। कब हुई थी? 2011। तो कोई पूछ ले कि हमारी जो इंडिया की जो सेंसस है लास्ट टाइम पे हुई थी, तो लास्ट टाइम आपको बताना है, सेंसस जो लास्ट टाइम हुई थी वो हुई थी 2011 में। ठीक है, और ये तो 2011 वाली जो सेंसस थी, ये भारत के कौन से नंबर की थी? अब जैसे हम स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग में सबसे पहले शुरुआत जैसे कोशिश कब की गई थी? हमने 1872 में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो ये 2011 में जो सेंसस हुई थी, ये 15th सेंसस थी। पहली बात तो कौन से नंबर की सेंसस थी? 15th सेंसस। कब से? सिंस 1872 के बाद 15वें नंबर की सेंसस थी। कौन सी सेंसस? 2011। और हम देखें आज़ादी के बाद, तो आपको पता है अपना देश इंडिया कब आज़ाद हुआ था? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आई होप सबको पता होगा, 15 अगस्त 1947। और जो आज़ादी के बाद जो हमारी फर्स्ट आज़ादी के बाद, ध्यान देना, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो सेंसस हुई थी वो थी हमारी 1951 में। ठीक है, तो 1951 में सेंसस हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद ये 15वीं सेंसस हुई थी। कौन सी वाली? 2011 वाली।
सॉरी, ये सिंस 1872 के बाद। अब हम कहें इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी थी, तो आपको बताना है सेवंथ सेंसस। कौन सी सेंसस है, सेवंथ सेंसस। कब से, सिंस इंडिपेंडेंस, कब से, इंडिपेंडेंस के बाद। तो एक तो ये हो गई 1951, फिर 1961 हुई, 1971 हुई, 1981 हुई, 1991 हुई, 2001 में हुई, 2011 में हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन से नंबर की सेंसस हो गई, सेवंथ नंबर की सेंसस हो गई। कब के बाद, आज़ादी के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मगर जब से शुरुआत हुई है तब से कौन से नंबर की सेंसस थी 2011 वाली, ये थी हमारे 15वें नंबर की सेंसस। अब हमारी न्यू सेंसस कब होगी, अब आप बता सकते हो जो न्यू सेंसस होने वाली है वो कब होगी, तो 2011 में 10 ऐड कर दो, वो होगी 2021 में, ठीक है। हालांकि अब इसका जो सेंसस का काम है अब तक शुरू हो चुका होता है एज पर दी प्लानिंग। इस साल 2020 में इसका काम स्टार्ट हो जाता, मगर आपको पता है अभी एक प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना डिजीज चल रही है, कोविड-19, तो उसकी वजह से ये काम अभी थोड़ा अटका हुआ है, ठीक है। नहीं तो इसका काम स्टार्ट हो चुका होता। तो ध्यान देना, अब जो हमारी सेंसस होगी वो कौन सी होगी, 2021 की सेंसस होगी। अब तक हम जो बुक में डेटा पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का जो डेटा पढ़ते हैं वो कौन सा वाला पढ़ते हैं, 2011 की सेंसस वाला डेटा पढ़ते हैं। चलो और थोड़ा सा हम मतलब फैक्ट्स पर जाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाओ। इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन कंडक्ट करता है, जिम्मेदारी की अगर बात करें कि सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो इसमें ध्यान देना, इसको कंडक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उस डिपार्टमेंट का नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये लो, तो मैं बता रहा हूँ हमारे इंडिया में जो सेंसस को कंडक्ट करने का काम है, सेंसस कंडक्ट करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपको पता है होम मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, हमारे अमित शाह जी हैं, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री के अंदर में एक है डिपार्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इसकी जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबल है, क्या है ये, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंसस कंडक्ट कराने के लिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे एडिशनली, हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट करने के लिए भी एक एक्ट बना रखा है। क्या बना रखा है, एक्ट बना रखा है। ध्यान देना, सेंसस को भी कंडक्ट किया जाता है एक एक्ट के थ्रू, और उस एक्ट का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। ध्यान देना, जो सेंसस कंडक्ट की जाती है वो एक एक्ट है जिसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम सभी को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या मैंने चीज़ बताई है। ध्यान देना, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। यहाँ पर क्या होता है, लोगों की काउंटिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो काउंटिंग की जाती है आज की डेट में हर 10 साल में की जाती है। कितने साल में की जाती है, हर 10 साल में की जाती है। पहली बार जो सेंसस कंडक्ट करने का ट्राई किया गया था वो 1872 में, बट ये इनकम्प्लीट था। इसके बाद कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से जो सेंसस हुई थी वो कौन सी हुई थी, 1881 में सेंसस कंडक्ट की गई थी। इसके बाद हर 10 साल में हम क्या करते आ रहे हैं, सेंसस कंडक्ट करते आ रहे हैं। अभी हमारी जो रिसेंट लेटेस्ट सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी। ये सेंसस 1872 के बाद 15वें नंबर की सेंसस थी। और सेवंथ, और आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी थी, सेवंथ सेंसस थी। इसमें भी अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं, इस सेंसस को कंडक्ट करने की जो कॉस्ट मतलब खर्चा लगा था 2200 करोड़। कितने करोड़ लगा था, 2200 करोड़ खर्चा लगा था। पर कैपिटा देखें तो इसको 18 रुपये पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति कितना आया था, 18 रुपये, 18 रुपये 18 रुपये पर कैपिटा,
इतना खर्चा आया था। कब की बात है? ये 2011 की बात है, 2011 की सेंसस की। तो आप सोच लो इस बार तो खर्चा और ही बढ़ जाएगा। तो इतना आसान काम नहीं है सेंसस कंडक्ट करना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंग कितनी थी? इसके अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। मगर अब तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट मस्ट क्रॉस 130 को तो क्रॉस कर गई, पर 135 करोड़ के समथिंग हमारी पॉपुलेशन होने वाली है, जो 2021 में पॉपुलेशन होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि हमारी जो आज़ादी के बाद सेंसस हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। और आज़ादी के बाद ये कौन सी सेंसस है? ये है हमारी 7th रैंक। कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करती है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है सेंसस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंडक्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक ऑफिस है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और जो ये सेंसस कंडक्ट की जाती है एक एक्ट के थ्रू की जाती है, और उस एक्ट का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात रही। ठीक है, इसको एक बार एक नोट करो। मैं यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीज़ें बताऊंगा। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो सेंसस है इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो कुछ आइडिया तो आपको होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी। अब जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? डायरेक्टली सेंसस से आती हैं, जनगणना से आती हैं। जैसे सबसे पहला मैंने बताया था सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना, पीपल काउंटिंग। काउंटिंग ऑफ पीपल का जो है वो किसके अंडर होती है? सेंसस के अंडर होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जानकारी मिलती है पॉपुलेशन के बारे में, हमारी जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन किसकी? हमारे देश की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, हमारी स्टेट की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी जनसंख्या के बारे में पता चल सकता है, जितने भी टाउन्स हैं उनकी जनसंख्या के बारे में पता चल जाएगा, विलेज हैं उनकी जनसंख्या के बारे में पता चल जाएगा। मतलब आपको पता है स्टार्टिंग ग्रास रूट लेवल से होती है, बिल्कुल जड़ से होती है। तो धीरे धीरे मतलब जगह गांव का डेटा कलेक्ट करते हैं, शहरों का कलेक्ट करते हैं, टाउन्स का कलेक्ट करते हैं, और फिर इसको मतलब कंबाइंड कर देते हैं। फिर आपको स्टेट का मिल जाएगा, और जब सारे स्टेट का आप कलेक्ट कर लोगे तो फिर किसका मिल जाएगा? कंट्री का डेटा मिल जाएगा। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब क्या मिल जाता है? डेटा मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है। अब सेंसस के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें, अब देखो एक बार सेंसस अगर कंडक्ट कर ली तो फिर हमारे जो लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके कई सारी चीज़ों को बताते हैं। जैसे और कुछ जानकारी मिलती है, हमें सेक्स रेशियो के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि मतलब किस स्टेट का कितना सेक्स रेशियो है, कंट्री का सेक्स रेशियो कितना है। सेक्स रेशियो से हमारी सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। लिटरेसी के बारे में पता चलता है, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, इसके बारे में पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी में मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, ये पता चलता है। लिटरेसी रेट नेशनल लेवल पर कितनी है और स्टेट लेवल पर लिटरेसी कितनी है, इसके बारे में पता चलता है। रिलीजन्स के बारे में पता चलता है कि देश में कितने टाइप्स के रिलीजन हैं। लैंग्वेजेज के बारे में पता चलता है कि देश में कौन कौन सी लैंग्वेजेज बोली जा रही हैं। और किसके बारे में पता चलता है? कास्ट के बारे में पता चलता है, कितने टाइप की कास्टेज हैं, रिलीजन्स, कास्ट। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता चलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कितने लोग टर्सरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ये जानकारी मिलती है। हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी इससे आपको। ठीक है, हाँ सॉरी, ये कास्ट पूरी नहीं हुई, चलो ये तो छोटी सी मिस्टेक हो जाता है। तो कास्ट के बारे में पता चलता है, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सेंसस बहुत बड़ा मतलब एक टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर ये किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है सेंसस कंडक्ट करना। फिर उसके बाद डेटा कंपाइल करना, डेटा को एनालाइज करना, फिर उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी है, सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है सेंसस से। अब फायदा क्या है इसका? अब मैं एडवांटेज अगर मैं बताऊं तो अब देखो सेंसस जो कंडक्ट की जाती है इसके आधार पर जो मेन चीज़ें, अब वो समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं? अपने देश की इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देश की इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग से मतलब क्या है? अब देखो हमें पता है कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं,
कितने लोग मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने लोग एससी में आते हैं, कितने लोग एसटी में आते हैं, कितने लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कितने एरिया हमारे बैकवर्ड हैं। इसे बैकवर्ड एरिया का भी पता चल जाता है, कौन से स्टेट डेवलप्ड है, कौन से स्टेट डेवलप नहीं है, किस स्टेट में कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या है, पूरी पिक्चर आ जाती है हमारे सामने, या देश के सामने पूरी पिक्चर आ जाती है। तो हमारी जो मतलब प्लानिंग कमीशन है, अब आज की डेट में तो आपको पता है देश के लिए प्लानिंग कौन करता है। आज की डेट में हमारे देश के लिए प्लानिंग करता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑलराइट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, आज की डेट में जो प्लानिंग का काम है, प्लानिंग का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। और नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फुल फॉर्म, ये अगर देख भी नहीं रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। देखो, प्लानिंग करने का मजा जब आता है जब हमें पता हो कि मतलब हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सारी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हमारे देश की पूरी मतलब जो डेमोग्राफी का स्टेटस है वो पता चल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग यंग हैं। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हमारे जो इंडिया है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यंगेस्ट लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, डेमोग्राफी की, जनसंख्या से रिलेटेड जो जानकारी है ये हमें मिलती है सेंसस से। ठीक है, इससे पता चलेगा कितने लोग आपके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चल जाएगा। आप चाहो तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पता चल सकता है, क्योंकि जब सेंसस कंडक्ट की जाती है तो हम घर घर में पूछा जाता है कि घर में कितने लोग आपके एंगेज्ड हैं, कितने लोग एंगेज नहीं है, इन द सेंस कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, हर चीज़ के बारे में मतलब जानकारी मिल जाती है। किससे, हमें सेंसस से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सेंसस इतना छोटा नहीं है, मगर इतना तो हमें, अगर इतना आइडिया है तो बहुत बड़ी बात है। अब बुक में आपको पता है कई सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो जब भी सेंसस वर्ड आप सुने तो इन सारी चीज़ों को आप रिकॉल कर लेना। ये अगर आज सारी चीज़ें आती हैं तो आपको आई एम श्योर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सेंसस के बारे में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।